अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं टॉरस वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। जुलाई 2025 टॉरस वालों के लिए एक डीप और रियलिस्टिक एनर्जी मैप की तरह होगा। हर जगह प्लैनेट्स की जो चाल होगी वो कैसे चलना है आपको ये बताएंगे। आपकी राशि का मालिक यानी आपके बुर्ज का जो मालिक है वो शुक्र है, यानी वीनस है, ज़ोहरा है, वो आपके पहले घर में है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस, आपकी शक्ल सूरत, इनमें निखार लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आपका सेकंड हाउस देखा जाए तो जुपिटर और सन, यानी सूरज आपके सेकंड हाउस में है, जेमिनाई में है, तो घर, पैसे और बातचीत पर असर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मरकरी जो है वो कैंसर में है, यानी आपके थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन के घर में, और आधे महीने में, मिड मंथ में ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो सन भी इसके साथ होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा, सोच समझ कर बोलना होगा। क्या आप बोलने जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा समझ कर, सोच कर फिर बोलिएगा। मून का जो सफ़र है, चांद का जो सफ़र है, इस महीने काफ़ी रंग भर रहा है। 1 जुलाई को मून लियो में होगा और 20 को आपके अपने साइन में होगा, टॉरस में होगा। लेकिन मून 6 जुलाई को स्कॉर्पियो में होगा, ये, और 13 जुलाई को जो है वो एक्वेरियस में होगा। तो जब मून इन साइंस में होगा तो मूड थोड़ा इमोशनल या हैवी हो सकता है। ये दिन अकेले वक्त गुजारना और सेल्फ रिफ्लेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर मैं अच्छे दिनों की बात करूं इस महीने, तो 20, 22 और 28 जुलाई होगा। लेकिन जिन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए वो 6, 13 और 31 जुलाई होगा। किसी बड़े फैसले से पहले थोड़ा रिसर्च आपके लिए बेहतर होगी, या बड़ा फैसले लेने से परहेज करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देख लेते हैं काम और पैसे के लिहाज से ये महीना आपके लिए कैसा होगा। इस महीने काम और पैसे दोनों एरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा टेस्टिंग मोड पे गुजरेंगे। आपका 10th हाउस में राहु है, जो आपकी सोशल इमेज, आपके एम्बिशंस यानी गोल्स को एक नया मोड़ देगा। कई नए करियर आइडियाज़ या लोग मिल सकते हैं आप लोगों को। लेकिन आपको एक चीज़ को समझना होगा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। जुपिटर सेकंड हाउस में है तो पैसा बहुत ज़्यादा आ सकता है, मगर सूरज भी है, तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये आपका पैसा डुबा भी सकता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लान्स हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। आपका जो फिफ्थ हाउस है, यानी जो स्पेक्यूलेटिव गेन्स का घर है, क्रिप्टो करेंसी का घर है, या फिर आपकी शेयर मार्केट का घर है, वो फिफ्थ हाउस है। उसमें मार्स महीने के एंड में आएगा, जिससे शेयर, क्रिप्टो या क्रिएटिव कामों में एक तेज़ी आ सकती है आप लोगों के लिए। लेकिन मरकरी उल्टा चल रहा है और मार्स का जो एक एंगल है वो दिमाग पे स्ट्रेस भी दे सकता है। बस यहाँ पे आपको जिद से बचना होगा। अगर आपने जिद एक जारी रखी कि मुझे बस यहीं से पैसा कमाना है, तो वहाँ पे आप डूब भी सकते हैं। अपनी सोच को ब्रॉड कीजिए, समझिए दूसरी चीज़ों को भी, दूसरे स्किल्स भी हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। फ़िलहाल क्रिप्टो में पैसा नहीं है, फ़िलहाल आपके लिए शेयर्स में पैसा नहीं है। थोड़ा सोच समझ कर जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल्स की एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिएगा। 11th हाउस पाइसेस है, पाइसेस में सैटर्न उल्टा भी हो जाएगा आपके मिड मंथ में, क्योंकि 7 डिग्रीज पर आके ये उल्टा हो जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स या दोस्तों के साथ पैसे की बातचीत में रुकावटें भी आ सकती हैं। यहाँ पे आपको सब्र रखना होगा, और जो आपके पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक ज़रूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। प्यार और रिश्ते की बात करते हैं। इस महीने लव लाइफ में जो दिल की बात है ना, वो कहने में थोड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस से डायरेक्टली आपके 5th हाउस को देख रहा है, 7वीं नज़र। तो यहाँ पे प्यार वगैरह के मामला जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। आपको हेजिटेशन फील हो सकती है अपने पार्टनर से खुलकर बात करने में, या आपका दिल उकता सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस आपके लिए हो सकती हैं। 29 जुलाई को जब मार्स आपके 5th हाउस में आएगा तो ये फीलिंग्स और भी दब सकती हैं, क्योंकि सैटर्न की 7वीं नज़र डायरेक्टली मार्स पर पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी फीलिंग्स और भी दब सकती हैं। सिंगल्स के लिए ये वक्त खुद को समझने का है। कोई पुरानी या पुराना क्रश
वापस आ सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, जिनसे आप घंटों बात करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि क्या आप उनको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं या आप अपने पुराने बर्डन से जान छुड़वाना चाहते हैं। सेवन्थ हाउस स्कॉर्पियो है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन राहु और सैटर्न का जो असर है, इसके चलते मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट करवा सकता है, खासकर कम्युनिकेशन से या फिर ट्रस्ट से रिलेटेड इश्यूज आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनके लिए 17 से 22 जुलाई एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन सकता है, मगर यहाँ पे सब्र रखिएगा, सीधी बात कीजिएगा। सीधी बात से मुराद ये है कि अगर आपसे सवाल गंदुम किया जाए तो जवाब आपका चना नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे मामलात बिगड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस महीने की सेहत और सुकून पर भी नज़र डाल लेते हैं। 6th और 12th हाउस सेहत और हॉस्पिटल का घर है, मेंटल पीस का घर है, लेकिन इन घरों में कोई प्लैनेट नहीं है। लेकिन आपका जो मून है वो जब मूवमेंट करेगा 18 से 22 जुलाई को आपके प्लैनेट्स के करीब आएगा, जैसे मार्स और केतु के करीब आएगा, तो यहाँ पे थकावट आपको बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी। आपका जो दिमाग है वो ओवर प्रोसेस कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। आप लोग जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्स आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा 29 जुलाई को, जो आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। अगर आपने अपने खाने पीने पर एहतियात ना किया, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू हो गए, तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है। तो खाने पीने पे थोड़ा एहतियात रखें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की इनटेक कम करें, डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को। अच्छा होगा कि आप लोग डाइट शुरू कर दें, क्योंकि पिछले 2.5 साल में जो सैटर्न आपके 10th हाउस में था, तो उसने आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाए होंगे, सर्जरीज भी दिखाई होंगी। अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपने देखा होगा, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज भी देखे होंगे, स्किन से रिलेटेड इश्यूज देखे होंगे, दांतों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड। तो अब टाइम है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। वो टाइम गुजर गया, आपने उस टाइम पीरियड में अपना ख्याल नहीं रखा, लेकिन इस टाइम पर ज़रूर रखें। आप लोग रिकवर भी कर सकते हैं। अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, डाइट अच्छी रखेंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी होना शुरू हो जाएगी। सैटर्न उल्टा होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा मिड जुलाई में 60 डिग्री पर आके। तो पुरानी बॉडी के जो पेन्स हैं, जैसे कमर दर्द था, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, ब्लोटिंग, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, तो ये इश्यूज वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी डाइट अच्छी रखें। आपने मोबाइल में देखा होगा ना, बैटरी सेवर मोड, जब बैटरी डाउन हो रही होती है तो आप वो ऑप्शन ऑन करते हैं तो वो बैटरी कम पी रहा होता है, दूसरी चीज़ें ऑफ कर देता है। तो अपनी ज़िंदगी में भी ये एक असूल बना लीजिए, प्रिंसिपल बना लीजिए कि आप लोग टेंशन कम लेंगे, सुकून ज़्यादा करेंगे और डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे, वरना आपके लिए वो जो पुरानी मुश्किलात थी वो वापस भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे अपने आप को खुद ही इंसान बेहतर करता है। आगे देख लेते हैं कि इस महीने के जो चैलेंजेस हैं और मौके, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी होंगी आप लोगों के लिए। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो आपके अपने अल्फाज होंगे, आपका अपना रवैया होगा। अगर आपने इन चीज़ों पर कंट्रोल ना रखा तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी, और अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया तो यहाँ पे आपके लिए पैसा भी आएगा, आपके लिए इज़्ज़त भी आएगी, आपके जो फैमिली वाले हैं वो आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। लेकिन अगर आपने इसी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर लिया, अपनी ज़बान का, अपने लफ्ज़ों पर ख्याल ना रखा, तो पैसा भी हाथ से जाएगा, आपके रिश्ते भी हाथ से जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अननेसेसरी किसी से आपने लड़ना नहीं है। जो आपको कुछ बोल के जाता है, आप कहते हो ठीक है, ओके, आप सही हो, हम गलत हैं। इस तरह का बिहेवियर रखें तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। 10th हाउस में जो राहु बैठा है वो करियर में या जॉब में अचानक बदलाव भी लेके आ सकता है, जो स्ट्रेस भी दे सकता है और नए मौके भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो राहु होता है वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। आपने राहु की सीरीज देखी होगी, तो आपको उस इल्यूजन के पार देखना होगा कि क्या ये आया मेरे लिए ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक्त खड़ा कर सकता है या मुझे अचानक से ऊपर लेके जा सकता है। कोई भी कदम उठा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसको पहले प्रॉपर अच्छी रिसर्च करें। कोई आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई आप चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पे पहले समझिए कि क्या आपने जो तकाज़े हैं मार्केट के या जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको पूरा किया है या नहीं किया, या आप कोई 2 नंबरी करने जा रहे हैं। अगर आपने 2 नंबरी की और आपने ये सोचा कि मुझे रातों रात पैसा आएगा, तो वो पैसा तो आ जाएगा लेकिन उतनी ही जल्दी चला जाएगा जितनी जल्दी आएगा। वहाँ पे आपका नाम भी ख़राब हो जाएगा और आपका कारोबार भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस इल्यूजन्स के पार देखा और आपने ये सोचा कि यार मैं ब्रांडिंग अच्छी करूँ, एक प्रॉपर चीज़ दूँ
एक प्रॉपर अपना जो 100% है वो दूं, तो आपके लिए कामयाबियां ही कामयाबियां आ सकती हैं। इसके अलावा मौके भी मिलेंगे आप लोगों को, नेटवर्किंग से भी आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है, टीम प्रोजेक्ट से भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस में है, तो जो लॉयल दोस्त हैं और जो मेंटोर्स हैं उनकी सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन वक्त के साथ सब मिलेगा, आप लोगों को सब्र रखना होगा, डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। यहाँ पे आपके जो फेक दोस्त हैं या फेक नेटवर्क्स हैं वो छटना शुरू हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, आपका फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएगा। जितनी देर लगेगी उतना गहरा असर होगा, बस इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इस महीने आप लोगों को रेमेडीज़ कौन सी करनी चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि हर फ्राइडे वाले दिन, हर जुमे वाले दिन किसी को मीठा खिलाइए या दूध वाली मिठाई किसी को सदका कीजिए, डोनेट कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा हर दिन 5 मिनट शुक्रगुजारी कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसको रूटीन में बनाइए कि ऊपर वाले ने जितने भी आपको नेमतें अता की हैं आप उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। चाहे आप सांस लेने का भी आप शुक्र अदा करें तो आप कभी ज़िंदगी में कर नहीं सकते। तो इस जो आपके पास नेमतें हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास ज़िंदगी है, आप कमा सकते हैं, आपके पास दोनों हाथ सलामत हैं, दोनों पाँव सलामत हैं, आप इन चीज़ों की शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, आपको और मिलेगा। ओवर थिंकिंग से बचिए, फालतू का दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग बैठे-बैठे चलना शुरू हो जाता है तो आप लोग एक काम करें, शाम को निकलें, अपने पाँव को चलाइए, अपने पाँव से चलना शुरू कीजिए, शाम को वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ओवर थिंकिंग से बचेंगे, क्योंकि जब आप खाली बैठेंगे तो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। बाहर जाइए, निकलिए, ठंडी हवा खाइए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, पार्क्स में चले जाइए। अ, अगर आपके घर के करीब कोई जंगल है छोटा-मोटा, वहाँ पे चले जाइए, दरिया बह रहा है वहाँ चले जाइए, अगर वहाँ पे नहीं है आप लोग समंदर के पास रहते हैं, समंदर पर चले जाइए, पिकनिक मनाइए, थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। हफ्ते में एक बार किसी दोस्त या सीनियर से बात कीजिए, दिमाग यहाँ पे आपका हल्का होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कीजिए। इसके अलावा अगर मैं इस महीने को आपके लिए सम अप करूँ ना, तो ज़िंदगी कोई रेस नहीं है आप लोगों के लिए, एक सफ़र है, और सफ़र में हज़ारों ठोकरें लगती हैं, तो हर ठोकर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग भी सीखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।